Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो डेट्स हैं जी 20th of October से 26th of October। ऑलमोस्ट अक्टूबर का भी इख्तिताम और कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ मिक्सचर भी है। अब वो क्या है, किस तरह से है, इसका बिल्कुल जिक्र करते हैं। लेकिन इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी मरकरी। मरकरी क्या होता है? ये प्लैनेट होता है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, लिख परत का, डॉक्यूमेंट्स का, जो हम आम फहम ज़िंदगी में एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों का होता है। ये 24 तारीख को मरकरी की ट्रांजिट है और ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा। अब ये आप सबकी, हम सबकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंज लेकर आएगा, क्योंकि मरकरी इनटू स्कॉर्पियो, इट्स अ शिफ्ट, इट्स अ चेंज, और ये पूरा महीना ही शिफ्ट में है। साथ जुपिटर भी ट्रांजिट कर चुका है, इसका भी जिक्र करेंगे, जो कि लास्ट वीक में भी किया। एक मेजर शिफ्ट है ये, तो जिक्र करते हैं, देखते हैं कि एरीज टू पाइसिस क्या हाल अहवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सबका हमेशा की तरह शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। और जो लोग पर्सनल अपने अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मैं हमेशा उसको रिपीट कर रही होती हूँ। तो जनाब नंबर है 0322844142 और ये नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होता है। सिर्फ इस नंबर पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एरीज टू पाइसिस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 20th of October से 26th of October। तो जनाब एरीज़ क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो आपके 7वें घर में बहुत प्लैनेट्स हैं। एक प्लैनेट ने यहाँ से शिफ्ट करना है और वो क्या है? मरकरी है। आप लोगों की जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है, जिसमें कि काफ़ी हलचल है, काफ़ी ज़्यादा हलचल भी है और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक और नशिस्त आने वाली है। वो क्या होगा? जब मरकरी ट्रांजिट कर जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब प्लैनेट्स ने यहाँ से निकलना है, लेकिन जो पिछले हफ्ते में कहा था कि एक पॉजिटिविटी है, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है, आपसी ताल्लुकात, रिलेशनशिप, जहाँ पे कुछ अगर रिश्तों में बिगाड़ आया हुआ तो बेहतरी। लेकिन अब फिर से आपको क्या सामना करना पड़ सकता है? जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में थे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, दोबारा कोई नया किस्सा कहानी ना खुल जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। वंस अगेन बी केयरफुल। यहाँ पे नए एग्रीमेंट्स, नई डीड्स, अमेंडमेंट्स, चीज़ें आएंगी, मगर आपको यहाँ पे बहुत खुले दिल के साथ, समझदारी के साथ चीज़ों को लेकर चलना है। अगर कहते हैं ना, ये हर इंसान को अपने अपने मामलात का पता होता है, लेकिन इट इज़ फॉर योर वेल बीइंग। हर चीज़ नए सिरे से आएगी। कोई अदालती मामला भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। मगर याद रखिएगा, उसमें लिख परत, साइन, सिग्नेचर, चीज़ें पूरी तफसीलात को देखकर, छानबीन कर आगे की तरफ चलिएगा। आपको चीज़ें फ़ायदे में भी मिल सकती हैं और मैं इसको यहाँ पे नुकसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन यकीनन उसमें आपको कहीं ना कहीं मदद दरकार होगी। आप कभी कभी घर में अदालतें लगती हैं, कभी कभी वाकई अदालत लग जाती है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। जुपिटर वेरी वेल प्लेस्ड फाइनली आपके 4थे घर में आए हैं। जो लोग घर का चेंज, शिफ्ट वगैरह चाहते हैं, बहुत खूबसूरत टाइम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है और अभी काफ़ी लंबा चलेगा। यहाँ पे जो लोग प्रॉपर्टीज़ में हैं, काम के सिलसिले में हैं, या जिनके कोई जायदाद वगैरह के कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं, यहाँ पे फेवर्स मिल सकती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बशर्ते कि आप हक पे हों। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। फाइनेंसेस, कुछ पैसे आपके क्या है, कुछ जो रुकी हुई रकम थी वो यहाँ पे रिलीज़ होगी, बेहतर होगी। और आप काफ़ी वाइजली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। दो आप किसी ट्रबल में हैं या आप प्रेशर में हैं,
अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखिए, बहुत सी चीज़ों को, बहुत से मामला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए फॉरगिवनेस शायद आपसे आप करना भी चाहते हैं, सोचते भी हैं, बट आई कैन सी आप बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए हैं। मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, घर बाहर अंदर हर जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अचानक आपके ऊपर आई है। वो अचानक भी ऐसा नहीं, उस अचानक को भी आए हुए लगता है कि कुछ काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो आपको अभी भी अचानक ही लगती है, वो आपको आज के दिन में भी अचानक ही लग रही है। कन्फ्यूजन में मत आइएगा, अपनी सेल्फ वर्थ को अंडरस्टैंड करें। आप इस वक्त जो भी आपके पास जिम्मेदारी है, मुझे उससे कहीं ज़्यादा आप मैच्योर लगते हैं मेंटली, और यस वो कहते हैं ना कि यस यू कैन डू इट, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। इनफैक्ट आपसे शायद बहुत से लोग इनसिक्योर होंगे, और आपके बारे में क्या है जी, इस वक्त कोई गॉसिपिंग हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, और मुख्तलिफ लोग अपनी राय, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कोई राय आ रही है, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस मौके पे क्या है, आइदर यू आर गिल्टी एंड यू नो दैट, और मे बी द अदर पर्सन इज सो मच, यानी कि जो भी इस वक्त गलती पे है ना, उसको बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। जी, दोस्तियाँ, कुछ दोस्तियाँ इस वक्त आपकी चल रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत से सच या सच्चे दोस्त, सच्चे हैं वो, झूठे हैं वो, क्या हैं, आपके सामने आए हैं, वजाहत हुई है, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड बहुत से मामलात में। और इतनी दफ़ा आपकी रीडिंग में बाबा क्या है, फॉरगिवनेस है। अपने आप को ना थोड़ा सा ईजी कीजिए, आपको अपने आप को ईजी करने की ज़रूरत है। माफ़ी तलाफ़ी जहाँ पे जो जिस तरह से बनता है, अगर आपको ये माफ़ी तलाफ़ी अगर आप कर जाते हैं, या किसी के साथ सुलह है, कुछ इस तरह से है, तो आपको बहुत सी चीज़ों का यहीं पे क्लोजर मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके, कोई फायरी किस्म का जो है ना क्लाइमेक्स अनकरीब आने वाला है। सो लेट्स सी, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। स्टेबिलिटी आएगी जी, सिक्योरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, और उसमें आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी होगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी वैक्यूम है इस वक्त वो क्या है, खौफ का है, या दो लोगों के दरमियान आपस से बात करने का खौफ है, ताल्लुकात दोबारा राब्ते बहाल करने का खौफ है, तो उस खौफ को दूर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, और ये अब आ जाएगा आपके 7th हाउस में। छठे घर में 2 प्लैनेट्स रह गए, 7वें घर में मरकरी आ गया। कुछ मिला जुला सा रुझान, यानी कि कुछ नई शुरुआत, स्पेशली फॉर दोज जो कि सिंगल हैं, नए रिलेशनशिप्स, नई चीज़ें बिल्कुल शुरुआत हो सकती। कुछ पुराने मामलात भी आपके सामने आ सकते हैं। ये कुछ लोगों को लेकर कह लीजिए, जो लोग आपके सामने ज़िंदगी से कुछ होता ना पास्ट में जा चुके होते हैं, अचानक से आते हैं। यस, मेल मिलाप मुलाकात बिल्कुल हो सकती है। एडवाइस यहाँ पे ये है कि सोच समझ के लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस वक्त आप लोग रिश्ते देख रहे होते हैं, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पे ज़रूर तवज्जो दिया करें। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स यानी कि जायचे बनते हैं, और फिर देखा जाता है कि क्या 2 लोग एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल में मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो भी आता है बहुत अच्छा बन के आता है, मगर जब जायचे खुलते हैं, मैं अक्सर कहती हूँ बस फिर
वंडर्स ही होते हैं। लेकिन बशर्ते कि आप लोगों की मेहरबानी, आप लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। आप ही के बच्चों की ज़िंदगी के मुस्तकबिल का बेसिकली ये सवाल होता है। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सी बेहतरी भी आएगी, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि जॉब्स कर रहे हैं। जॉब्स वालों को एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे मिल सकती है, आप लोग अपने काम में ना आपको लगेगा अफरा तफरी है, बस मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, या टारगेट्स बहुत हैवी किस्म के आ सकते हैं, जिससे आप लोग घबरा के या परेशान होकर अपनी जॉब्स में फ़ौरन स्विचिंग या क्विट करने का मत सोच लीजिएगा। बहुत अच्छी पोजीशंस भी मिल सकती हैं इस वक्त, आपको फेम भी आ सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, मगर वही बात है कि परेशान नहीं होना है, क्योंकि हैवी टारगेट्स, हैवी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेंगी। अफरा तफरी सी रहेगी जॉब्स वालों के लिए। औलाद के हवाले से कोई बिल्कुल खैर की खबर, खुशी बिल्कुल मिल सकती है स्टूडेंट्स। यस, इट्स अ गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आप लोग की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, माजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं, और क्या है, ज़िंदगी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर चल रहा है, जिससे आप एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, या समटाइम्स वो आपका क्या दिल करता है कि बस आंखें बंद करो और सब ठीक हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाए। यू नीड अ ब्रेक। आप ब्रेक के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ब्रेक चाहते हैं, बट ऐसे लगता है कि जिस तरह ब्रेक मिल नहीं रही है, या अगला सामने वाला आपको ब्रेक देने के मूड में नहीं है, बिकॉज whoever the person जिसको आप डील कर रहे हैं सामने, जो भी सिचुएशन है, ओह दैट्स वियर्ड, वो क्या कहूँ, वियर्ड भी है। उसकी साइकी इस तरह की है कि वो आपके जज्बात से, दिमाग से, क्योंकि इस वक्त आप शायद एक से ज़्यादा लोगों को डील कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी अपनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा है जिसको ख़ुद से कोई इस चीज़ का वहम उभाम है कि मैं बड़ा अहम हूँ, कुछ इस तरह की उसकी जहनी कैफियत है। सो मल्टीपल पीपल, एंड आप ईज़ में जाने की जितनी कोशिश इस वक्त कर रहे हैं, आई थिंक थोड़ी देर के लिए उसको लेट गो कीजिए एंड फोकस कीजिए, क्योंकि आपको हर शख्स को एक डिफरेंट लेवल पे जाके डील करना पड़ रहा है। हर एक शख्स को उसके मिजाज के मुताबिक डील करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद आप अपनी फीलिंग्स को इस वक्त प्रोसेस नहीं कर पा रहे, और आप जिस चीज़ का आपको खौफ है ना, आपको उसको फेस करना पड़ेगा, करना है। और आपको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चीज़ों में चेंजेस को लेकर आना है। चीज़ें आपकी चेंज होंगी, आप स्पेशली सब बात करने का अंदाज़, आपकी टोन चेंज होनी चाहिए यहाँ पे। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए है तो उस हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ अपने मामलात को क्या है, आपकी रूटीन, आपका घर का स्टाइल, खाने पीने का अंदाज़, कुछ ऐसी चीज़ों को, नॉर्मल लाइफ को, अगर आप बहुत ज़्यादा हसल बसल में भी क्या है, आपको थोड़ी सी क्या है, अपनी एरिया को, अपनी जगह को साफ़ करना है, क्लीनिनेस का ख्याल रखिए, कुछ इन चीज़ों का ख्याल रखिए। शायद उससे बहुत क्या है आपकी लाइफ में, जितनी सफाई सुथराई होगी तो ज़िंदगी में सफाई सुथराई है ये आना शुरू हो जाएगी, ऐसे कुछ मामलात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, डेफिनेटली लक इज़ एट योर साइड, सो ज़रा कुछ चीज़ों पे फोकस कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। ओके जी, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनसे आपको लर्निंग का एक प्रोसेस भी मिल रहा है, लेकिन आप एक नए फेज़ में जाएंगे, और कुछ लोग यूनियन के लिए भी आपके सामने आएंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यू हैव नेचुरल एबिलिटी, आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है जिससे आप कांटेक्ट करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो कि आपसे दूर होते हैं, जिसको हम माइंड्स टू माइंड भी जिसको कहते हैं ना, बात करना, कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ को आपके अंदर बढ़ रही हैं, बेहतर हो रही हैं।
अच्छा जी, आप एक मीडियम है बेसिकली। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है जो कि स्कॉर्पियो में जा रहा है। आपके अपने घर का मालिक भी होता है। आपके जनाब ये आ जाएगा छठे घर में। एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन भी है आपके लिए। कुछ नए मामलात, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए वेंचर, स्पेशली काम के हवाले से, जॉब वाले लोगों के हवाले से, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके हवाले से कुछ नई चीज़ें आएंगी। आप लोग बड़ा एक्टिव फील करेंगे, बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे अपने काम को लेकर, अपने अंदर। एंड प्लस ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। जिन लोगों को कुछ क्या है ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर चलती हैं तो वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। हार्ट बीट, पल्पिटेशंस, इस तरह की चीज़ें, येस यू गाइज नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट। अगर कुछ इस तरह की तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम्स माजी में चल रही थी तो अब देखिएगा अपनी मेडिसिन को चेक कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो लोग एजुकेशन के हवाले से कुछ नया सीखना, पढ़ना, वो आप किसी भी एज में हो, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। अपनी औलाद के हवाले से आपको कुछ अच्छी खैर की खबर मिलेगी। मगर शिफ्ट है, क्या है, घर का चेंज, डेकोरेशन, एनवायरनमेंट, आप अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी यहाँ पे करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि पूरे घर की या पूरे जगह की जहाँ पे आप रह रहे हैं काम है, कुछ डीप क्लिनजिंग, ये करो वो करो, दैट विल मेक यू हैप्पी। कुछ और बड़ा चेंज है तो ये वाला चेंज इस वक्त आपको खुश करेगा। एंड येस, माय सजेशन, डू दैट। आप लोगों को बहुत बेहतरी भी मिलेगी। ये छोटी छोटी सी क्या होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं। ये करने से बहुत चीज़ों में फ़र्क आता है। क्या फ़र्क आएगा, इसको हम कहते हैं ना कि पैसे की, खुशी की, हर तरह की आमद होती है। ये करके देखिए, बिल्कुल मिलेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। एक दफ़ा शफलिंग अगेन। यस, इस वक्त आप क्या है, ग्रेटिट्यूड वाला, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी वाला। एंड यस, बड़ा बैलेंस है। आप बहुत सी चीज़ों में बैलेंस किया है, जो आपके अपने अंदर का रंज, गम, गुस्सा, हर चीज़, शायद इस वक्त आप उसको भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको क्या है, हाइड करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, जॉयफुल मूड में आना चाह रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही शायद इस वक्त आपको खुशी मिल रही है, बड़े अरसे के बाद शायद मिल रही है। और किसी की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, किसी के साथ बैठे हुए गपशप, बातचीत, यस, उसको ही आप एंजॉय कर रहे हैं। और आपका कोई काम किसी के साथ है बट कोई रिजेक्शन है उसमें, आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, मोहब्बत में किसी ने रिजेक्ट किया है। यू हैव दैट फियर, आपको फियर है लूजिंग समथिंग। लूजिंग क्या है, फाइनेंसिस का है, पैसे भी, यस पैसे भी, बी केयरफुल। आपकी कोई चीज़ जो है ना, कोई मामला आपका कंप्लीशन पे है और उसमें जो भी आपने स्टेप लेना है, जो भी कदम उठाना है, कोई नया कदम आप उठा रहे हैं, सोच समझ के उठाइएगा। क्योंकि ऐसे लगता है कि कोई पुराना मामला कंप्लीट हो रहा है, नया सिलसिला शुरू हो रहा है और उसमें भी कहीं आप ही विक्टिम ना बन जाएं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको बार बार ना क्योंकि कोई ऐसा है कि जो कि ख़ुद विक्टिम बनता है, बार बार आप पे कोई ब्लेम लगाता है, फिर कभी आपको विक्टिम बनाते हैं। मुझे तो लगता है किसी का ना वो किसी की कोई अजीब से, क्योंकि वो लोगों के कान में कोई ना कोई बात, कान में वो कहते हैं जी, वर्ड ऑफ माउथ से शायद मैं कोई इस तरह की कोई विन विन सिचुएशन में
चला जाऊं, जो कोई भी है, और दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क, नॉट इमोशनल लाइफ। आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें बहुत आ रही है। यस, आपके अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, आपने अपना कुछ चेंज किया है, हेयर स्टाइल, कुछ आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। यू आर फीलिंग हैप्पी, गुड, और आपने अपने आप को खुद से स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ किया है। मेरे हाल सेल्फ टॉक, क्या कहूँ, सेल्फ मेडिटेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने यकीनन स्टार्ट की हैं। और आपका जो तवक्कल है ना, वो बड़ा खूबसूरत, अच्छा, बेहतरीन नज़र आता है। चाहे आप इधर से हेल्प लें, उधर से हेल्प लें, बट द हेल्प जो है वो मुझे आपके अपने अंदर, आपके अपने मिजाज में, चीज़ों में बहुत जगहों पे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। यस, आपके इमोशंस इस वक्त बड़े ज़बरदस्त हाई फाई किस्म के दौड़ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, या आप हैप्पीली सिंगल हैं और लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन, इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। एक्सप्रेस योर सेल्फ वाइल डांसिंग या म्यूज़िक, और अपने इस मैजिकल पावर को यूज़ कीजिए। दो आप बड़ी जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं विद दिस एटीट्यूड, बिहेवियर, मगर इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है ये अगले चंद महीनों में। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में हो रही है जी मरकरी की ट्रांजिट, जो कि स्कॉर्पियो में जा रहा है, आपके 5th हाउस में, चौथे घर से में जो एक प्लैनेट्स का बहुत झुरमट सा था, यहाँ से एक प्लैनेट तो निकल गया। अब 4th हाउस में अभी है प्लैनेट, सो थोड़ा सा अपने घर के हवाले से, घर के मिजाज, अपने मिजाज, थोड़ी जो ऊंच नीच है वो अभी चलेगी। और अपने अंदर गुस्सा नहीं लेकर आना। यहाँ पे आप हाइपर होंगे, बड़े एकदम से किसी के साथ भी मूड ख़राब हो सकता है। और अगर आप खुद घर के सरबराह हैं, तब तो और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाइए। कोई ऐसा सख्त फैसला मत लीजिएगा कि वो आपको क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, कनेक्शंस आपके तोड़ेगा। सो यहाँ पे बुर्दबारी के साथ, समझदारी के साथ आपको फैसले लेने हैं। बाकी आपका ट्रैवल यहाँ पे रहेगा, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं या काम में ही आपको कोई प्रोग्रेस, कोई काम, कोई तरक्की, कोई पोस्ट अच्छी मिल जाना, इस तरह की खैर खबर बिल्कुल मिल सकती है। बच्चों के हवाले से कोई कन्फ्यूजन आ सकती है जिनके बच्चे हैं, या अगर आप प्रेगनेंसी के किसी मरहले में हैं तो कन्फ्यूजन में मत जाइएगा। आप हर चीज़ को क्लैरिफाई, बात पे अगर कोई भी डॉक्टर से, कोई भी मौलिद से जो भी बात आपकी चल रही है, वहाँ पे उसको क्लैरिफाई कीजिएगा। गलत फहमी की बिना पे कुछ फैसले मत कीजिएगा। इन शॉर्ट नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, क्या है, आपने कोई नया अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया था, बट इट सीम्स लाइक इट डिडंट वर्क आउट। आपके लिए वो चीज़ को इतनी बहुत अच्छे अंदाज में उसने कोई फल नहीं दिया है, या इस वक्त आपको मज़ीद कोई गम दिया है। आप थोड़ा सा परेशान हैं, बोझ में हैं, उलझन में हैं कि हाउ टू रन इट, हाउ टू डू इट, हाउ टू मेक इट करेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। कुछ मोहब्बत में आप कर गए थे,
यस, आप मोहब्बत में कर गए थे, आपने पैशन में, वो आपका पैशन था, जो भी आपने किया मे बी इट वाज योर पैशन। और अब आप थोड़ा सा क्या है कॉन्शियस हुए हैं किसी चीज़ को लेकर। आई थिंक आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करना है, और शायद यही रवैया आपने अपने घर में किसी फ़र्द के साथ किया है। द अनदर साइड ऑफ थिंग आप कह लीजिए, आइदर इट्स वर्क, या कोई घर का कोई फ़र्द है, यानी कि एकदम से आपने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव, चीज़ें आसमान पे पहुंचा देना, और एकदम से आपको ख्याल है कि शायद ये रवैया यूँ नहीं करना था, मुझे तो यूँ करना था। तो थोड़ा सा बैलेंस वाली सिचुएशन आई है। बर्डन आप फील कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, यू आर फीलिंग सप्रेस। यस, इट्स क्वाइट, काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान सा है। और क्यों है, आप डायरेक्ट चलेंगे, सीधा सीधा चलेंगे, कोई उसे क्या कहते हैं प्लेफुल माइंड अपना ना रखिए, क्योंकि अगर आप कोई एक हरकत करते हैं तो अगले के पास शायद 4 है, ठीक है। और ऑलरेडी आप शायद पास्ट में कुछ ऐसा कर चुके हैं, या आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है, सो इट कुड बी वाइस वर्सा। सो इसको देखिएगा अपनी अपनी सिचुएशन में कि या तो आपने किसी के साथ ऐसे किया है, या आपके साथ कोई ऐसा कर चुका है, एंड यू ऑलरेडी नो दैट, यू ऑलरेडी, और वो कोई सेम रिपीट हुई है, कोई सेम साइकिल, कोई चीज़, मे बी माँ बाप के साथ हुआ था आपके, ना आपकी औलाद के साथ, कुछ इस तरह का कुछ साइकिल कुछ रिपीट हुआ है, या आपने ऑलरेडी, इट्स डिपेंड, आप एक कुछ ऐसी स्टोरी है आपकी, एक सीरीज सी नज़र आती है। बट बी पेशेंट हो जाइए, पेशेंस के साथ चलिए, और कुछ चेंजेस आपको अपने मिजाज में लेकर आने हैं, और अपने लाइफस्टाइल में लेकर आने हैं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। अब कोई फायरी किस्म का जो है ना क्लाइमेक्स, वो आगे की तरफ आने वाला है। नाउ लेट्स सी लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। सोल कनेक्शन है जी, कोई पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है, और या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये बड़ी गहरी सी बात होती है, बट समझने की बात है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, इट इज़ सेफ टू बी पावरफुल, और अपनी ज़िंदगी का चार्ज लीजिए, मगर पॉजिटिव वे में लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। मरकरी की जी ट्रांजिट हो रही है आपके 4th हाउस में। ऑलरेडी ज़बरदस्त प्लानिटरी पोजीशन है। इट्स अ क्वाइट फेवरेबल टाइम फॉर यू गाइस। बहुत एस्पेक्ट से अगर देखें तो फाइनेंसिस हो, आपका अपना काम हो, आपको सेविंग्स का इस वक्त बहुत ज़्यादा रहेगा कि मुझे ये पैसे बचाने हैं, ऐसे पैसे बचाने हैं। नो डाउट खर्चे भी होंगे। जुपिटर की पोजीशन को हम नहीं भूलने वाले। और आगे कुछ अरसे में आप लोग जो ट्रेवल करना चाह रहे हैं, जो कहीं बाय शिफ्ट होना चाह रहे हैं, रोज़गार कमाने का अंदाज तरीका भी समहाउ कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, डिपेंड हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे करता है, बट यहाँ पे कुछ अंदाज भी चेंज होगा। अपने अंदर बड़ा फ्रेश फील करेंगे। गुड, बहुत अच्छा। यहाँ तक कि एक सिचुएशन से कहते हैं इंसान कभी कभी मेंटली दूसरी सिचुएशन में भी जाता है। वेरी पॉजिटिव, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट मामला बड़े पॉजिटिव वे में आएंगे। जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं बहुत अरसे से,
आप लोगों के लिए भी यहाँ कोई खैर की खबर आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वाह, वेरी नाइस। आप क्या है, आप किसी हीलिंग प्रोसेस में हैं, कोई हील करवाया है और आप आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि डेली बेसिस पे, मोमेंट टू मोमेंट इनफैक्ट कोई चेंज आया है आपके अंदर। कोई बर्डन सा फील करते थे आप, जिस बर्डन को जो भी आपने हीलिंग प्रोसेस में गए हैं, जिसमें भी गए हैं, वो उस बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। मस्त उसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आया है। आपकी अपनी शख्सियत में एक ट्रांसफॉर्मेशन है और आपके साथ जो कोई खेलना चाह रहा है ना, या कोई बड़ा प्लेफुल अंदाज से आपको कोई घुमा रहा था, बड़े मीठे अंदाज से, ऐसे लगता है जिस तरह उसका कोई ट्रिक एकदम से नाकाम हुआ है। उसका कोई ट्रिक नाकाम हुआ है और आपको अवेयरनेस आई है। आप ख़ुद भी बहुत बेहतर हुए हैं, असाबी तौर पे मजबूत हुए हैं। मेंटली आई कैन सी यू मेंटली गुड, हेल्दी, ब्यूटीफुल एनर्जीज। बहुत सी चीज़ों को आपने लेट गो किया है। आप अपना कोई मामला किसी के साथ रोज़ शेयर करते थे, बात करते थे, एकदम से आपको ख़ुद भी समझ में आई है कि शायद दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन जिसके साथ मुझे ये बात मामला शेयर करना है। अच्छा जी, कोई द अनदर सिचुएशन आपके ऊपर क्या है, कोई तहकीकात हो रही है। यस, एंड यू नीड सम गाइडेंस। आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। अपने मामला पे थोड़ा सा तवज्जो भी दीजिए। बट आप जो भी मामला हुआ है, जिस तरह की भी तहकीकात हुई है, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी है। आपको कोई नया विज़न मिला है, कोई नई चीज़ मिली है। और क्या है, आप या तो कोई ये पॉलिटिकल सिनेरियो है, या आप कोई ऐसी कन्वर्सेशन बहुत करते हैं, या आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड है, मे बी यूर अ पॉलिटिकल पर्सन, क्योंकि ये सब मामलात आपकी क्या है, काम से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। और आपकी इमोशनल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चेंज आया है एकदम से। इट्स अ पॉजिटिव चेंज बाय द वे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। यस, खुद एतमादी बहुत ज़्यादा आई है और किसी की बात से आप इंस्पायर हुए हैं, कोई हीलिंग से। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। कोई दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ है। अपनी ज़िंदगी का पर्पस आपको समझ में आना शुरू हुआ है और आपको बहुत सी चीज़ों में एक क्लोजर सा मिलना शुरू हुआ है फाइनली। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, फेथ रखिए अपने ख्वाबों पे, सब पूरे होंगे इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज, लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके जी, जो भी आपके रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे सीखिए और एक नए फेज़ में चाहिए और आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता मामलात पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बहुत से लोगों से राब्ते छूटेंगे, कटेंगे, जो कि क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिल रही है। अटैचमेंट रखिए अच्छी चीज़ों के साथ। खौफ के साथ भी समहाउ आपको अपनी जो राब्ते हैं या जो कॉर्ड्स होती हैं उनको काटना है। इससे बहुत से मामलात सुधरेंगे, सही पैटर्न्स की तरफ जाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन लीजिए और बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप अपने जायचे के हवाले से बात करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है और ये स्कॉर्पियो में जा रहा है। मरकरी आपके अपने घर का मालिक भी होता है, एक जेमिनाइज का और एक वर्गोज का। अच्छा जी, अब ये चला जाएगा आपके तीसरे घर में और ये अपने अंदाज में एक अच्छी पोजीशन है, यूँ समझ लीजिए। बहुत सी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा आपको अपनों से, आपके प्यारों से, यहाँ तक कि एक डिस्कम्फर्ट आया हुआ था कम्युनिकेशन में किसी बहन भाई से, किसी अजीज़ व कारब से, और वहाँ पे भी बेहतरी आएगी। जो लोग राइटिंग स्किल्स में हैं, लिखने पढ़ने में, उनके लिए कुछ नई चीज़ की शुरुआत। यहाँ तक कि गुफ्तगू का अंदाज भी कभी कभी टोटली चेंज हो जाता है। वर्ड्स इंसान किसी और अंदाज से एक्सप्लेन कर रहा होता है। सो दैट्स डिपेंड ऑन योर प्रोफेशन एज वेल। लेकिन इंतहाई क्रिएटिव इस वक्त आप अपने आप को फील करेंगे। एंड क्रिएटिव डजंट मीन कि किसी एक पर्टिकुलर डिपेंड कर रहा होता है कि जी आप आर्टिस्ट हैं तो क्रिएटिव है। नहीं, आप अपने जिस भी फील्ड में हैं आप बड़े क्रिएटिव फील करेंगे, बहुत अच्छा, और माइंड बड़ा अच्छा चलेगा। दूसरी अच्छी बात, वीनस की पोजीशन अच्छी है। सो इमोशनल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो शादी वाले मामलात आ सकते हैं। रिलेशनशिप, बिल्कुल स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, या ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो, या शादी में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे मामला बड़े स्मूथनेस के साथ आगे की तरफ जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, वन कार्ड इज़ हेयर टू। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आपकी ज़िंदगी में है तो जो एक चेंज आया है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किसी आंधी तूफान ने लेकर आया है। इट्स फोर्सफुली, आई मस्ट से, फोर्सफुली। आप शायद चेंज नहीं होने वाले थे, लेकिन वो चेंज जो है वो एक मुझे फोर्सफुली एक चेंज जो आया है। और आप किसी के साथ प्लेफुल कार्ड्स इस दफ़ा इतने क्यों निकल रहे हैं, मुझे लगता है हर रीडिंग में निकल रहे हैं। क्या प्लेफुल कोई अंदाज़ आपने अपनाया हुआ था और मिला आपको कुछ नहीं, मिला आपको कुछ नहीं, आपने अब क्या कहूँ, कोई गेम रचाई हुई थी या कोई गेम आपके साथ चल रही थी या आप ऐसा कुछ कर रहे थे, बट यू गेट नथिंग। शायद आपको अवेयरनेस आई है या अगले को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, और आपकी, क्योंकि आपने जिसके साथ भी ये प्लेफुल अंदाज अपनाया हुआ था, द अदर पर्सन वॉज वेरी, क्या है, बेहतर था, सोर्सफुल था, इंटेलिजेंट था। शायद इसलिए आपको उसका नतीजा कोई बहुत अच्छा नहीं मिला। अब इसको मैं नेगेटिव मत लीजिएगा, बट जो भी, वट एवर द सिचुएशन बिटवीन यू बोथ, उसमें चीज़ें जो है ना वो आया हुई हैं, और शायद अगले पे बहुत जल्दी हो गई है, आप पे भी हुई हैं। सो ये जो एक्सपीरियंस किया है आपने, ये कोई बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं था। और दो यू स्टिल वांट दैट रिलेशनशिप, यस, यू स्टिल वांट दैट रिलेशनशिप, आप कभी भी वो रिलेशनशिप, क्योंकि आपने क्या है, आपने कोई इमोशंस को शेयर किया, पैसों को शेयर किया, जदाद को शेयर किया, कुछ इस तरह से कोई शेयरिंग है दो लोगों को, तो दो फैमिली मेम्बर्स के दरमियान ये मामला लगता है। और आपको बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना होगा, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग यू आर द बेस्ट इन दैट। आप मास्टर हैं उस चीज़ के, और आपको कोई गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना मज़ीद डेवलप करना चाहिए। बिकॉज ये कोई पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ, पूरा सियासी मंजरनामा आपके साथ आपको पॉलिटिकली इंगेज किया गया है बड़े तरीके के साथ। वट एवर हैपन, आपको आपके घर में मामला कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको पूरा इंगेज किया गया है, क्योंकि कुछ आपसे लिया गया है बदले में। एंड जो भी इस वक्त आप प्लान कर रहे हैं, गो फॉर इट, बट बी हम्बल। एंड छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर गौर कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपके सामने रिवील ज़रूर होगा। और अपनी प्रायोरिटीज़, जो आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं, उनके ऊपर तवज्जो दीजिए।
पावर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रही है, बेहतर आप हो रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा आप बेहतर है, रिलैक्स है और आपको बहुत से मामलात में क्या है, रियलिटी चेक मिला है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज, लव मैसेजेस, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है किसी रिलेशनशिप में, या ईगो है, इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ हैं, या जेलसी है, और इन सब चीज़ों को क्या है, ठीक करना है, बिकॉज़ क्वाइट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें बहुत से जवाबात आपको स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में बिल्कुल मिलेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन एंड येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए क्लियरली कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की आज हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है और ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा, यानी कि आपके दूसरे घर में। बहुत से प्लैनेट्स यानी कि मार्स और सन जो इस वक्त आपके लगन में हैं, ब्यूटीफुल पोजीशन नो डाउट, और मरकरी की यहाँ से ट्रांजिट हो जाएगी 24 को हो रही है। 2 के हफ्ते का एंड है, पूरा हफ्ता अभी आपके लिए एक मिक्सचर सा है। यूँ समझ लीजिए कि जो लोग सिंगल हैं, वंडरफुल टाइम आपकी लाइफ में, बहुत से नए लोग आ सकते हैं। शादी, कमिटमेंट्स इस हवाले से तो बेहतरीन है। प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ को चेक लाजमी कराना है। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक होती हैं बार बार एक्सप्लेन करती रहती हूँ। जिन लोगों को नहीं कोई आइडिया है, नहीं समझ में आ रही है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है काइंडली यहाँ पे पूछ लीजिए, बताया जाता है। कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक कराइए। ऑन द अदर साइड, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी इशू को इस वक्त फेस कर रहे हैं, स्पेशली जिनकी अर्ली मैरिजेस होती है ना, छोटी एज की शादी अर्ली में, उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है रिलेशनशिप में। बहुत अरसे या अर्ली रिलेशनशिप, वहाँ पे इश्यूज़ थोड़े से, यहाँ पे ट्रबल आ रहा होगा, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बेसिकली होती हैं। सो यहाँ पे जल्दी से ख़त्म, ये वो इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना है। उस सूरत में भी कभी कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कराई तो प्लीज़ अब करा लीजिए। देन गो फॉर द फाइनल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। फाइनल डिसीजंस की तरफ ऐसे नहीं जाना है जब तक आप लोग उसको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक नहीं करा लेते। अब इस चीज़ के बारे में मेक श्योर नहीं हो जाते, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर, प्लस जितने मैं ये रिलेशनशिप की बात करूँ, प्लस जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, शुरुआत है किसी चीज़ की, वहाँ पे हाँ की कन्फ्यूजन आ सकती है। मिसकम्युनिकेशन, एवं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये देख लिया, सोशल मीडिया देख लिया, इस तरह की छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, वो यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। अपनी डाइट पे खूब तवज्जो दीजिएगा यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन ऐसी मरकरी की बनने जा रही है जो कि आपकी ईटिंग हैबिट्स चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब कर सकती है। सो या तो बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे या बिल्कुल ठीक है, जो चल रहा है बस ठीक है, उस तरह की सिचुएशन आती है। सो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप इस वक्त
किसी खट्टे मीठे रिलेशनशिप में हैं, या कोई खट्टी मीठी बातें चल रही हैं दो लोगों के दरमियान, और वो आपको कभी बहुत सैड कर देती हैं बात, या कभी एकदम से आप बहुत अच्छे क्या है हैप्पी मूड में आ जाते हैं। मिक्सचर सही है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। आप किसी को इस वक्त बहुत फॉलो कर रहे हैं, किसी जगह पे फॉलो है, सोशल मीडिया है, कुछ ऐसा चल रहा है। बट आप किसी को शायद फॉलो कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तहकीकात टाइप कोई चीज़ इस वक्त चल रही है, और इम्पेशेंट है, आप नतीजे की तरफ फ़ौरन जाना चाहते हैं, फ़ौरन नतीजा आपको चाहिए। दो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। आपका फोकस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, किसी और तरफ हुआ है, डाइवर्जन है, चेंजेस हैं। और बट यस, आइदर यू आर स्पाइंग ऑन समवन और समवन इज स्पाइंग ऑन यू। यस, समवन इज स्पाइंग ऑन यू। यू आर क्वाइट क्रिएटिव, काम में ग्रोथ है, बेहतरी है, पैसे हैं, हर चीज़ है इस वक्त। आपका वर्क वाइज सिनारियो क्या है, आप राइज शाइन सब कुछ इस वक्त, हर चीज़ बड़ी बेहतरीन, बड़ी पॉजिटिव जा रही है। और आपको काम में भी मदद आई है। अब ये मदद आपको किसी बड़े से आई है, फैमिली की तरफ से आई है, एंड इट कुड बी क्या है, मुझे मदर साइड की लग रही है, आपको सपोर्ट कर रहा है कोई, आइदर इट्स योर मदरली फिगर, आपको बहुत सपोर्ट मिल रही है। और आप कुछ नया आपने पढ़ना शुरू किया है बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी खुश होके, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। फेथ सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रांग हुआ है। यू आर सो वरीड अबाउट योर फ्यूचर, हर वक्त फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। और आपको कोई नई नई पहचान भी मिली है, आपको रिकग्निशन मिली है, अभी आपने कुछ करना शुरू किया है। एंड अपने आप को हील करके रखिएगा, या जिसको कहते हैं कि नज़र से बचा के रखिएगा, बिकॉज आप इस वक्त प्रोमिनेंट होना शुरू हुए हैं। और आप अच्छा, वन मोर थिंग, स्टे लाइट, डार्क एनवायरनमेंट में मत रहिए, डार्क एनवायरनमेंट में मत रहिए, और या अंधेरे में बहुत ज़्यादा मत रहिए। यस, आप अंधेरे में बहुत ज़्यादा मत रहिए। ऑन द अदर साइड इसको यूँ भी कह लीजिए कि आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में रोशनी, बेहतरी मिल रही है, और आप बहुत सी चीज़ों को ब्रेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं। और किसी चीज़ की बड़ी डीप नॉलेज, डेप्थ में जाके ना इस वक्त आप उसको पढ़ रहे हैं, बड़े और ऐसे जिस तरह एक आज़ाद भी हैं और पढ़ भी रहे हैं, बड़ा जोश और जज्बा इस वक्त आपके अंदर चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस, बिलीव इन। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सडन चेंजेस हैं जी, और यहाँ पे सडन न्यूज़ भी है, सरप्राइजेस भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी कोई एडिक्शंस हैं आप उनसे हील हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। अब ये कुछ बिहेवियर्स भी हैं जिनको आपको लेट गो करना है, इट्स टाइम टू ब्लॉक देम। और जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो इस वक्त यकीनन पूरी होंगी, उस सिलसिले में हेल्प लीजिए, हील कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा गौर कीजिए, दोबारा कंसिडर कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है और स्कॉर्पियो में ही आ रहा है, यानी कि आपके अपने लगन में। अब 12वें घर में सिर्फ 2 प्लैनेट्स रह गए हैं, बट स्टिल हैं थोड़े से ज़रा मुश्किल प्लैनेट, यानी कि इनकी वजह से आपको थोड़ा सा एहतियात भी करना है। कुछ ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को बेहतर करना, कुछ हिडन मामलात होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती कार्रवाई है, कोई दुश्मन है, दुश्मनदारियां हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ घर होता है। अब आपकी बेड लाइफ भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन लोगों की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग अपनी इमोशनल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। सो ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे रिकनसाइलेशंस भी हो जाती हैं, जो लोगों के दरमियान थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम्स चल रही होती है, दो रिश्तों के दरमियान। तो और वो कोई भी रिश्ता, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि वो आपका कोई लव अफेयर ही होगा, नहीं, वो कोई भी रिश्ता हो तो रिकनसाइलेशंस की गुंजाइश यहाँ पे बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगी। सो यस, इट्स अ गुड साइन, बट वो किस हद तक ठीक है, उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, फिर ये आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स ही यहाँ पे उसकी डिटेल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सी नई चीज़ों की बुनियाद बिल्कुल आएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, अगर आप कुछ नया पढ़ना लिखना कुछ भी चाहते हैं, बुनियाद यहाँ पे मैं फिर से बात करूँ, यहाँ पे बड़ी चीज़ों की बुनियाद यहाँ पे आप लोगों के लिए बनेगी। 11वें घर में ऑलरेडी वीनस बहुत बेहतरीन पोजीशन होती है। आपको किसी भी तरह का कोई एज, कोई चीज़, कोई पोस्ट का बेहतर होना, हर चीज़ मिल सकती है। जो लोग ट्रैवल करके ही बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, सच एन एक्सीलेंट पोजीशन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, काफ़ी अरसा आपने क्या है, कोई आइसोलेशन में गुजारा है, बट वो कहते हैं ना कि आप भी शायद उससे अक गए हैं। डन, यू आर डन विद दैट, यू वांट अ चेंज, और यहाँ पे आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज आएगा। लोगों से कट ऑफ हुए थे और अपने आप को अलग किया हुआ था, बट ये जो चेंज है बहादुरी का है, करेज आया है आपके अंदर, बहुत सी चीज़ों को फेस किया है आपने। इट्स नॉट नेगेटिव, बट आप शायद किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे थे, आप किसी मामले को फेस नहीं करना चाह रहे थे, कोई दर्द, कोई तकलीफ़, कोई ऐसी चीज़। एंड मे बी इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। आपका बच्चों का कोई रिलेशनशिप है, मे बी पेरेंट्स का बच्चों के साथ है, और वो ऐसे था कि जिस तरह किसी डिल्यूजन में आप लोग थे, जस्ट ऑल इज़ वेल बट नथिंग वॉज वेल, ठीक नहीं था सब, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कोई बच्चा है या आप खुद रिबेलियस मूड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बागीपन बहुत ज़्यादा, और ये पास्ट का मंजरनामा एकदम से दोबारा सामने आया है जिसको आप ठीक करना चाह रहे हैं। इट्स वेरी वेरी गुड। स्ट्रेस ज़रूर है, मगर स्ट्रेस से मुझे ऐसे लगता है जिस तरह आप रिलीफ चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, और ऑर्डिनरी से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं। एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए है आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए है, और उसके लिए आपने काफ़ी चीज़ों के ऊपर क्या है, कंट्रोल किया है। आपने कुछ आदत पे, चीज़ों पे, रूटीन पे, बहुत सी चीज़ों पे, एंड इट्स अ गुड चेंज इन यू, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज। और आपने अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ को सेट किया है, और इस तरह से कि वो क्रिस्टल क्लियर हों। इट्स नॉट कि आज एक नहीं है कल दूसरी नहीं, कुछ इस तरह से नहीं, कुछ अपनी हीलिंग्स की तरफ भी चाहिए। और आपको ना एक एनर्जी शील्ड की ज़रूरत है, और वो एनर्जी शील्ड क्या है कि जो आप खाते हैं पीते हैं, नेचुरल या नेचर के करीब जिसको कहते हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ रहिए। और आपने फाइनली अपने कहते हैं ना, यू हैव फाइनली फॉलो योर हार्ट, और फॉलोइंग योर हार्ट कह लीजिए, और फोकस रहिएगा इसी तरीके से। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। इट्स ऑल अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स। वाई, कुछ अपनी हैबिट्स को ज़रा चेंज कीजिए। और जब आप बात कर रहे होते हैं तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की
कोशिश पूरी किया करें। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। आपके इमोशंस इस वक्त बड़े हाई फाई तरीके से दौड़ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप हील कर रहे हैं किसी हार्ट ब्रेक से और ये फ्रीडम है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या किसी एडिक्शन से। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं जो कि अब साउंड की शक्ल में हैं या म्यूज़िक की शक्ल में हैं या वर्ड्स की शक्ल में हैं, और ये कुछ आप कहीं पे ये मैसेजेस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या किसी भी सूरत हाल में, या कोई भी सोर्स हो सकता है जो कि आपके माइंड के अंदर भी है, बाहर भी है, हर तरह से कोई सोर्स कुछ भी हो सकता है, बट यू आर लिसनिंग दोज मैसेजेस एंड दीज मैसेजेस आर द रियल आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स। आपकी दुआएं हैं ये, जो आपने दुआएं मांगी हैं, जो आप दुआएं कर रहे हैं, ये बेसिकली उन दुआओं का आंसर है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आंसर, अपॉर्चुनिटी है जी, कोई इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, स्कॉर्पियो में जा रहा है, यानी कि आपके 12वें घर में, और अभी 10वां घर, 11वां घर, हर तरह से प्लैनेट्स प्लस जुपिटर जो कि आपके अपने घर का मालिक है, आपके 8वें घर में है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन। थोड़ा सा अब ये जो मरकरी का एक चेंज आया है, तो कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें, क्योंकि मैं 12th हाउस को, 6th, 8th और 12th हाउस, इसको हम गुप्त घर, इवल ट्रिक हाउस, बहुत से नाम हैं इनके, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई प्लैनेट्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो नेगेटिव हो। मैं कहती हूँ कभी कभी इंसान बड़ा ही फैज़याब होता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो अब यहाँ पे क्या है कि अगर तो आप लोगों की कोई ऐसे मामलात हैं, स्पेशली जिनके कोई अदालती मामलात है, कोई लिख परत चल रही है, या कोई बड़े पुराने कागजात होते हैं ना, समटाइम्स वो मिल नहीं रहे होते या अचानक से सामने आ जाते हैं और उनकी अशद ज़रूरत होती है, वो अचानक से सामने आते हैं। सो ऐसी डॉक्यूमेंटेशन वो इस वक्त आपके सामने आ सकती है, विच यू एक्चुअली नीडेड राइट नाउ। इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती है जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। या अगर आप बिल्कुल नए सिरे से कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, या आप एजुकेशनिस्ट ही हैं और यही आपका कोई ज़रिया मुआश है, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे आसार बनेंगे। ट्रैवल, यस, बिल्कुल यहाँ पे मुमकिन हो सकता है। आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, उधर आपने पेपर को, डॉक्यूमेंटेशन को, या टिकट बुकिंग, एवरीथिंग थोड़ा सा ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी तो कुछ चीज़ें आगे पीछे की तरफ जा सकती हैं, ऐसा मुमकिन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुछ कार्ड्स हैं जी जो शफलिंग के दौरान आगे पीछे, उनको हम रीड करेंगे ना। अच्छा जी, क्या है, कुछ मामलात ऐसा लगता है कि अचानक से कंप्लीट हुए हैं आपके, और उसमें समवन वॉज ट्राइंग टू मेक यू कम्प्लीटली, कोई किसी चीज़ में ग्रैब करना, विक्टिम बनाना, कोई ऐसी स्टोरी आपकी ज़िंदगी में चल रही थी और आपको अकेला किया जा रहा था, बट कोई दुआ है जो आपकी कबूल हुई है, और वो दुआ भी मुझे ऐसे लगता है जिस तरह कोई बड़ी
दिल से मांगी हुई किसी आप क्या है रूहानी किसी शख्सियत के साथ अपने आप को एसोसिएट करके इस तरह से कोई दुआ मांगते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। क्योंकि आपकी ज़िंदगी से कुछ नेगेटिविटी कट ऑफ हुई है, कुछ नेगेटिव चीज़ कट ऑफ हुई है और आपका लाइफ को देखने का जो एक परसेप्शन है वो टोटली चेंज हुआ है। यस, कोई मौज़ाती तौर पे नहीं तो चीज़ें ठीक होती हैं, इस तरह का मामला है। आपका कनेक्शन, आपका राब्ता और आपकी जितने भी रिलेशंस हैं, जो क्लोज वंस हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार पेरेंट्स है, जो भी है, मदर साइड है, आपकी वहाँ पे एसोसिएशन बड़ी स्ट्रांग हुई है। और आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है या कोई कमिटमेंट है, यस, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है या कोई नई कमिटमेंट है, वो बड़ी ज़बरदस्त परफेक्शन के साथ आपके सामने आई है। आप अपने काम में एक्सपैंड कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, अपनी वर्थ को फाइनली आपने रिकग्नाइज़ किया है, ख़ुद से समझा है, रियलाइज़ किया है, जो इतने अरसे से शायद आपको समझ नहीं आ रही थी, आप समझना नहीं चाहते बिकॉज कुछ नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी कंप्लीट हुई है और आपने एक्सेप्ट की है किसी हेल्प को। आप इस वक्त मुझे सेलिब्रेट करते हुए किसी चीज़ को नज़र आते हैं। मज़ीद आपके सामने कुछ साइंस यानी कि कुछ रहनुमाई चीज़ें आती रहेंगी, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा और इसी तरह से जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी है इस वक्त इस सिचुएशन में फ़िलहाल एकदम से कुछ नहीं आएगा, सो डेफिनेटली यू हैव टू वेट। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। हैप्पीनेस है जी, और आप इस वक्त एंजॉय करते हुए एक दूसरे के साथ अपने मामलात को बेहतर रखेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, अपने आप को क्लियर रखिए हर तरह की नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से, तो आपके सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और एब्जॉर्ब कीजिए पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा उसका जवाब है जी टेक एक्शन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है और ये अब आपके चला जाएगा 11th हाउस में। 10वें घर में बहुत से प्लैनेट्स थे जो कि अब 11वें घर में जा रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन और आप लोगों के लिए बहुत से मामलात में बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ का एक पैटर्न बड़ा खूबसूरती से आगे की तरफ जा रहा है। मज़ीद अच्छी चीज़ें आएंगी, कमिटमेंट्स नहीं आ सकती हैं वर्क वाइज स्पेशली, और बड़े हाई फाई लेवल पे भी आप जा सकते हैं। सोच समझ के बस फैसले कीजिएगा, जज्बाती फ़ैसले नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड फोर्थ आपका कोई प्लान, कोई मामला, कोई डिसीजन खुद से भी जा सकता है कि एक दिन आप कुछ सोचें, अगले दिन आप कुछ सोचो। जबकि सबसे इस तरह की जो एक पर्सनालिटी ट्रेट्स कह लीजिए, चाहे आप लगन से देख रहे हो, मून से देख रहे हो, सबसे कम, या सन साइन से भी, तो सबसे कम ऐसी जो सिचुएशन आती है वो कैप्रिकॉन्स पे आती है। बड़ी स्टेबिलिटी होती है आप लोगों की पर्सनालिटी में, चीज़ों में, सिचुएशंस में, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहेगी और बड़ी अच्छी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप कोई ऐसे ओहदों पे जाते, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अपना काम कर रहे हो या अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करना हो,
यहाँ पे अगर आप खुद अपने लिए कोई एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे। ट्रैवलिंग के हवाले से यस, इट्स अ ग्रेट टाइम। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आपको मिल सकती हैं। आप अपने ही मुल्क में रहते हों, कहीं पे ऑनलाइन कोई काम करना चाह रहे हों, ट्रैवल करके कोई काम करना चाह रहे हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम हो आपका, तब भी आपके लिए बेहतरीन मामलात आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, वंडरफुल। अच्छा जी, कोई दुआएं शुआएं इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बट क्या है, आप किसी गम से एकदम से खुशी में गए हैं, या आपके लिए किसी ने बहुत ज़बरदस्त दुआ की है, आपको कोई दिक्कत है, दुआ लग गई है, वो वाली बात हुई है, क्योंकि आप बड़ी अफसरदा सिचुएशन से किसी बड़ी जॉयफुल सिचुएशन में, या मूड, आपका मूड चेंज हुआ है, और आप बहुत सी रिश्तों को देखने का जो आपका अंदाज़ है, रिश्तों को वो चेंज हुआ है, अपने आप को देखने का अंदाज़, अपनी वर्थ के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई हैं, और आपको ना बहुत से लोग अपनी ही की हुई गलती का निशाना आपको बना रहे थे। इससे पहले कुछ ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल हुई हैं, या जो आपके साथ जिसका इंटरेक्शन है, या जिस पर्सनैलिटी का, या जिस भी शख्स का है, वो अब आपका कोई बॉस है, जो भी है, वो है तो बहुत क्या कहना चाहिए, पर्सनालिटी उसकी ऐसी लगती है जिस तरह कोई फौजी टाइप पर्सनालिटी नहीं होती है, गुस्सीला, जोशीला, क्या कहूँ, लेकिन आप हैंडल करना आपको आ गया। यस, आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन में ना जाइएगा। ट्रिकी सिचुएशंस आपको बार बार मिलती रहेंगी, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। लोग आपके बारे में बातें करते रहेंगे, लेट देम। आपके लिए चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह, खूबसूरत है। आपको जब यहाँ पे समझ आ गई है अपनी वर्थ, तो आपके लिए चीज़ों में आ गई है आसानी। यस, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हुआ है, और आपको क्या है, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद समझ में आया है, लाइफ पर्पस मिला है आपको कि मुझे ये करना है। फाइनली समझ में आया है कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, और अपनी वेलबींग के बारे में आपने सोचना शुरू किया है। वो एक्सरसाइज है, कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, आपने अपनी बॉडी के ऊपर, यस इट्स अबाउट योर बॉडी, आपने अपनी बॉडी के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है, और काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ बनाई हैं कुछ लोगों के साथ जो कि इरिटेटिंग टाइप लोग थे, और आपने कुछ ऐसा किया है कि यू आर फीलिंग लाइट, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने बारे में। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, अच्छा जी, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में, चमकीला स्टार टाइप कुछ नया होने जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, कुछ हेल्दी चॉइसेस बनाइए, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आप अपने आप को मोहब्बत करने के बारे में सोच रहे हों। इसको हम सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, और वो चाहे आपके करियर में हो, फाइनेंस में हो, होम में हो, हर तरह से पॉजिटिव थॉट्स को चूज़ कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, सच अ वंडरफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की आज हम बात करेंगे। मरकरी की ट्रांजिट है, स्कॉर्पियो में जा रहा है।
आपका बनता है जी ये 10th हाउस, और ये पोजीशन डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, इनफैक्ट बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। जो लोग कहीं दूसरे मुल्क से रिलेटेड होते हैं या अपने मुल्क के अलावा कहीं और काम कर रहे होते हैं, ओवरसीज़ काम कर रहे होते हैं, या कोई बहुत अच्छी फाइनेंशियल डील भी आप लोगों के लिए हो सकती है। दैट्स डिपेंड, आपके अपने अपने सूरत हाल पे बिल्कुल ये डिपेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो हर हाल में किसी नई कमिटमेंट की शुरुआत हो सकती है, नई कमिटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू, या इसको अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई पेपर वर्क हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स बिल्कुल यहाँ पे आ सकती हैं। फाइनेंसेस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े स्मूथ, बेहतर, और आप क्या है कुछ लग्जरीज और इन सब चीज़ों को अपना भी रहे होंगे, और कुछ स्पेंडिंग इस वक्त आपकी इस स्टाइल में चल रही होंगी, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जॉब वाले लोगों के लिए यहाँ पे यकीनन आएगी कोई खुशखबरी, जो कि अभी लंबा ही सिलसिला है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल मुतवक्को है, बड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ ने एकदम से आपको कोई शिद्दत से क्या है सप्रेस किया है, गम दिया है। दो यू आर क्या है, आप किसी एडवेंचर पे हैं या आप एडवेंचर करना चाह रहे हैं, यू नीड अ ब्रेक, आपको कोई ब्रेक चाहिए, कोई एडवेंचर, कोई वेकेशन, यू आर प्लानिंग अबाउट समथिंग, और आपका कोई पैसों का मामला है और वो बार बार पोस्टपोन होता है, उसका पैसों का आना है, देना है, वो मामला आपका आगे पीछे हो रहा है, बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है। आप अकेले किसी मामले को डील कर रहे हैं, आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है, जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। कुछ अपनी हीलिंग्स वगैरह कराइए, कुछ नेगेटिविटी के असर यहाँ पे अच्छे खासे हैं, और कुछ माजी से रिलेटेड आपके मामलात आपके सामने आ रहे हैं। आइदर यू आर एब्सोल्युटली कैसे कह रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि अच्छी खासी आपकी चीज़ में क्या है, चलती में कहते हैं ना बल डल रहा है, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आप किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से है, क्रिएटिव कोई आपका आइडिया है, कोई चीज़ है, और उसको क्या है किसी ने उसको कॉपी किया है, या आपकी बात सुन के आपको पहले कहा है कि जी काम करो, फिर आपकी बात सुनी है, कुछ इस तरह से हुआ है आपके साथ। बट समबडी, किसी ने आपके साथ कुछ इस तरह की कोई चीज़ की है जिसकी वजह से यू आर शॉक्ड, यू आर आप अनबिलीवेबल कोई चीज़ नहीं हो जाती, कुछ इस तरह से हुआ है। और थोड़े से अपने मामलात को चेक कीजिए, आपके ऊपर कोई तहकीकात, कोई इंटेरोगेशन, कुछ इस टाइप की चीज़, कोई आपके फाइनेंसिस के ऊपर कोई इस टाइप की चीज़ चल रही है, बिकॉज़ किसी ने पहले आपसे बड़े तरीके से कुछ पूछा है। नाउ आपके ऊपर अब कोई मामला, कोई इस टाइप की चीज़ which can damage your repute as well, so be careful। और किसी को या तो हेल्प कीजिए या किसी की हेल्प लीजिए, either इट्स रिलेटेड टू यू, या आपके किसी बहुत प्यारे के साथ ऐसा मामला चल रहा है, बहुत आपके क्लोज वन के साथ ऐसी सिचुएशन। either यू आर टोटली, आप मेन फोकस है किसी के टारगेट का, या कोई आपका बहुत प्यारा है बिल्कुल आपके साथ, आप रिलेशनशिप में है क्या है। और आई थिंक आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी एक्सेप्ट कीजिए, और कुछ चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट कर जाते हैं तो आपके लिए मामलात में काफ़ी ज़्यादा आसानी आ जाएगी। इट्स अबाउट कुछ चल रहा है, कोई गड़बड़ है। लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टू टेक, कुछ दीजिए रादर देन के लेने के बारे में सोच रहे हैं। एज ए सेट कि देयर इज़ समथिंग, कुछ चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी है, और समटाइम्स इंसान के अपने माइंड में भी होते हैं, उसको फील नहीं हो रहा होता, मुझे कुछ ऐसी मामलात कुछ महसूस हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। फेथ रखिए, यकीनन कुछ प्यार, मोहब्बत,
ज़िंदगी में नए रिश्ते सामने ज़रूर आएंगे सरप्राइज़ की सूरत में। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, मदद लीजिए अल्लाह ताला से दुआ की सूरत में, और आपके लिए यकीनन मदद आएगी, मगर होल हार्टेडली। इट्स अबाउट होल हार्टेडली। आप कितनी शिद्दत के साथ अपने इस मामले में दुआ मांग रहे हैं और शिद्दत कितनी है। इट्स अबाउट कि आप कितनी शिद्दत के साथ किसी दुआ को मांग रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। नॉट द राइट टाइम। अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है जो कि स्कॉर्पियो में जा रहा है आपके 9th हाउस में। सो इट्स डेफिनेटली एक अच्छा चेंज है, खूबसूरत चेंज है। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना। एक तो सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में कुछ हेल्प आएगी, कुछ आपके बड़ों की तरफ से, वो आपके टीचर, फादर, किसी भी सूरत में आ सकती है। आपको उसमें कहते हैं बात करने का स्टाइल, चीज़ें, बहुत कुछ चेंज होगा। बट जो भी हेल्प आ रही है उसको सोच समझ के लेना है, किसकी तरफ से आ रही है, कैसी आ रही है, क्या आ रही है। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। आपके 8वें घर में ऑलरेडी सन और मार्स, जो कि लिटिगेशन चीज़ों को, जिनकी लाइफ में इस तरह के मामला चल रहे हैं, सो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल चल रही होंगी, अगर आ रही हैं। समटाइम ज़रूरी नहीं होता है कि बाकायदा अदालत हो, तो घरों में भी अदालतें लगती हैं। और आपकी अगर कोई इनहेरिटेंस के इशू है, आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है, लोगों के साथ आपको कोई क्लैश चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको बड़े तरीके के साथ रिजॉल्व कीजिएगा। पर्सनल इमोशनल लाइफ बड़ी खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह, वीनस की बड़ी अच्छी पोजीशन है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में बड़े अच्छे खूबसूरत मामला, जो कि सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे चेक करिएगा, क्योंकि इट्स अ ग्रेट टाइम आपके लिए यहाँ पे रिश्तों का आना, रिलेशनशिप में जाना। और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना। अगर आपको कंपैटिबिलिटीज़ के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ना समझ में आ रहा हो कैसे चेक कराते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, इंटरेस्टिंग। कुछ क्या है, आपको किसी ने क्या है, किसी चीज़ में फंसाया है। पूरा एक प्रोजेक्शन आई है, पूरा एक क्या माइंड में यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डाला है, बट ये कोई नेचुरल तरीके से नहीं हुआ, लगता है बड़ा कोई एबनॉर्मल, अननेचुरल वे में हुआ है। कोई ट्रैप है। यस, इट्स अ ट्रैप। आप बर्डन में आए हैं, और जिस किसी ने भी किया है, दैट पर्सन इज़ वेरी, क्या कहूँ, पैथेटिक सी कोई सोच है किसी की। किसी ने जान के आपको कोई आपको बर्डन में लेकर आ रहा है। अल्लाह, वेरी नेगेटिव सोच। अब मैं क्या कहूँ, उसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो ही नॉर्मल नहीं है। जिसने भी आपको इस सिचुएशन में डाला है, और अपनी हीलिंग्स कराइए, आपको सप्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये इट्स अबाउट कि आपने अपने आप को हील कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है, अपनी लाइफ का कंट्रोल कैसे लेना है। किसी ने आपसे कंट्रोल छीना है, बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल आपसे छीना है। जैसा कहते हैं ना कि आप बस टीवी हैं, रिमोट उसके हाथ में, कुछ इस तरह से हुआ है। और ना आपके लिए स्मूथनेस आएगी, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी चीज़ों को ठीक करना है।
मैं इस वक्त आपको काफ़ी एडवेंचरस मोड में, एडवेंचरस सिचुएशन में देखती हूँ और आपका ना कंपैरिजन करें कुछ लोग, बल्कि किया जा रहा है। दो यू डोंट एक्चुअली केयर मच, बट ऐसी किसी सिचुएशन में आपको बार बार डाला जा रहा है। आपका क्या है, कोई पैसों की लेन देन का मामला है, विच इज़ एक्चुअली कोई बार बार पोस्टपोन होता है, चीज़ें बार बार आगे पीछे हो रही हैं। सो यू नीड टू चेक आउट और अपने माजी को थोड़ा सा पीछे की तरफ भुला दीजिए और अपने माइंड को दोबारा से क्लियर कीजिए और लव योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और जो आपके अंदर की काइंडनेस है, जो आपके अपने अंदर की काइंडनेस है, उसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। दूसरों पे तो आप अप्लाई करते हैं, मगर सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। और जिस किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है किसी नेगेटिव चीज़ से, अब मैं क्या कहूँ, उसको कोई स्पेल वर्क कहूँ, कुछ है, कुछ आपके साथ किया गया है और उस चीज़ को रिमूव करने की एक्चुअली इस वक्त बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। और आप इस वक्त काफ़ी चीज़ों को क्या है, ख़ुद से भी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी डीपली महसूस कर रहे हैं और अपने आप को इमोशनल होने की बजाय दिमाग से काम लेते हुए बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। यस, यू नीड टू हील योरसेल्फ। और जब कोई इस तरह की नेगेटिविटी चीज़ें हों तो ये तो फिर एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल में तो बहुत वजाहत आती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहते हैं। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए क्योंकि आपकी कामयाबी जो है वो इसी कॉन्फिडेंस में है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है जो कि एम्पैथी के साथ हर वक्त आपके इर्द गिर्द रहता है और क्या कहूँ, वियर्ड पर्सनालिटी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने जो इमोशंस हैं उसको रिस्पेक्ट दीजिए और उनको फील कीजिए, ऑनर दीजिए। और ये आपके लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट होते हैं जो आपके इमोशंस हैं। सो उनको किसी को मिसयूज़ मत होने दीजिए, मत करने दीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, आंसर बड़ा ज़बरदस्त है, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।